तो भाई देखो ये पीके नंगा चल के आ रहा होता है दूर से देखने पर। तो भाई देखते हैं कि जूम करके ये नंगा है या नहीं। तो भाई थोड़ा और जूम करते हैं भाई। ओ भाई इसने तो रहा रियल नहीं में कुछ जाता, नहीं पहना। तड़प भाई ही तुम्हें ऐसी है बड़ा ना। शौक है जूम मार मार के बच्चों गंदे बच्चे मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ के अपनी स्पेस में जा रहा होता है। तो भाई यहाँ पे कोई रेलवे लाइन ने नजर नहीं आ रही होती है। और भाई तभी बाद में देखते हैं तो वहाँ पे रेलवे लाइन कहाँ से आ गई भाई। भाई सामने से ट्रेन और जा रही है रेलवे लाइन के साथ। फिर भाई इस बंदे को देख लीजिए, कोई बंदा, ये बंदा अभी खड़ा है और भाई इसके सामने कोई नंगा बंदा इसके सामने दौड़ते हुए आ रहा है। और भाई ये इसको देखे ही चले जा रहा है। भाई जैसे आपके सामने कोई रेगिस्तान में, आप खुले रेगिस्तान में खड़े हो और आपके सामने कोई आ जाए तो भाई अगर ये मेरे साथ होता है तो भाई मैं तो भाग भाग के सीधा चांद पे भाग जाऊं। और भाई अभी देखिए इस बाबे ने इस ट्रेन को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। और भाई ये रेडियो है जो इसके कंधे पे टंगा हुआ है। और भाई जब कैमरा सामने से देखता है तो भाई ये बैग तो पीके के हाथ में होता है, यानी रेडियो जो पीके के हाथ में होता है। और भाई जबकि इस बाबे ने अभी तक ये डब्बा, तो ट्रेन का डब्बा तो अभी हाथ तक छोड़ा तो नहीं भाई। और बिना छोड़े कैसे ये काट लिया उसने रेडियो पीके ने। भाई जादू भाई। ऐसा मत करो मेरी जान। नहीं हटाया जो किंग रे। इस सीन में जगू एक्टिंग कर रही है, जगू की वायर लॉक हटाया और फिर साइकिल के लगा रही होती है टायर के में। तो भाई इसके हाथ में तो कोई वायर भी नहीं है। तो भाई लगाया क्या इसने, कोई चाबी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो भाई हम सब ने ये सीन देखा था जब जग्गू ने तपस्वी जी का कॉल काटा था। तो भाई किसी ने ये नोट नहीं किया कि जग्गू ने तपस्वी जी को उंगली भी की थी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो यहाँ भाई जैसे ही जग्गू टैक्सी में बैठती है तो भाई टैक्सी ड्राइवर बोलता है कहाँ जाना है। तो भाई ये कहती है कि दिल्ली जाना है। अब भाई दिल्ली तो भाई देखो पीके क्या बोल रहा है। हमरे गोले पे तो कौनो कपड़ा पहनता ही नहीं है। अरे भैया क्या भाई तुम्हारे गोले के क्या भाई, जोनी भाई तुम्हारे साथ बैठे हैं तुम्हारे गोले से। तो भाई तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद पीके ने डांसिंग कार से केवल ये चीजें उठाई थी। तो भाई इसके पास ये जूते कहाँ से आ गए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। पीके के सारे नाम प्लेट एक ही दीवार पे लगाने का क्या रीजन हो सकता है भाई। तो भाई इस सीन में ये सभी पीके के पीछे पड़े होते हैं और भाई भाइयों यहाँ से आगे से उसे कवर कर लेता है भाई। तो भाई इस सीन में भाइयों के कपड़े भी तो सेम है। तो भाई भाइयों से कुछ पूछते भी नहीं है ये लोग, सीधे ही निकल जाते हैं। तो भाई यहाँ पे हो जाती है पीके की चप्पल चोरी। और भाई जब पीके दूसरे से पूछता है तो भाई ये कहता है कि किसी कोई दूसरी चप्पल फेर जा। तो भाई पीके फेन के जाता है सबसे मुश्किल चप्पल जो फेरने भी नहीं आए। भाई इसके सामने इतनी चप्पल पड़ी थी तो भाई यही चप्पल क्यों फेन के गया। इसे लोग पीके कहते क्यों थे भाई, ये आप कमेंट में बताओ मुझे, ये मुझे पता नहीं चल रहा भाई। तो भाई जितनी भी डांसिंग कार है ये एक ही ब्रांड की क्यों है। तो भाई देखो क्यों इस सीन में सिर्फ 3 औरतों को कहता है कि पहले था। और भाई इसके साथ इतनी सारी औरतें पड़ी तो कैसे पड़ी भाई, कहा तो इसने 3 औरतों को था। तो भाई पीके इस बच्चे का थप्पा चेक कर रहा होता है। तो भाई ये पूरी सिक्योरिटी पीके के पीछे पड़ जाती है। और भाई देखो ये सिक्योरिटी कैसे पकड़ रही है पीके को दांत निकाल निकाल के। भाई पीके दौड़ता दौड़ता तपस्वी जी के मंच पर चला जाता है। और भाई यहाँ पे दूर से देखने पर तो लगता है नहीं कि वहाँ पे पीके है। और भाई पीके गायब हो गया भाई। बम बम बोले पर भाई अंग्रेज कहाँ से बोले बोले करने लगे, बम बम बोले। पीके का रेडियो तो एकदम छकास वाटर प्रूफ निकला। और भाई अभी तक ये छकास चल रहा होता है। जाते ही जग्गू को चेक करवाता है कि 1 रुपया नहीं है इसके पास। और भाई भी अंकल को 600 रुपए दे देते भाई। इनके पास आए तो कहाँ से भाई पीके के पास इतने पैसे।